जी, क्लास हम ये देख रहे थे कि ये हमारे पास इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे है, हमारे पास ये सप्लाई कर्व है और ये हमारे पास डिमांड कर्व है। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम पे है, या हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। ठीक है। इसके साथ साथ जो मोनेटरिस्ट का व्यू था, उसने कहा था कि इन्फ्लेशन का वाई एक्सिस पे हम इन्फ्लेशन लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेते हैं। तो इसने कहा था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है। मतलब शॉर्ट रन में अगर देखा जाए तो इनमें ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ क्या होता है कि एक चीज अगर आप कम करना चाह रहे हो तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना चाहो तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, अगर इन्फ्लेशन रेट को कम करना चाहो तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। हम ये लॉन्ग रन देख रहे हैं। लॉन्ग रन में हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा कि लॉन्ग रन का जो फिलिप्स कर्व होता है तो वो वर्टिकल लाइन होता है। उसकी वर्टिकल लाइन की रीजन ये होती है कि उसमें कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि अगर आप एक चीज को कम करना चाहो तो दूसरी चीज में चेंज नहीं आता, दूसरी चीज उतनी ही रहती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़े तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेट बैक हो जाएगा, खुद ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था। इस इक्विलिब्रियम पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही थी और इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइसेस थी P2। हमने यहाँ पे केस किया कि अगर इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने का मतलब है डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, डी से डी प्राइम पे चला गया। अब इस पॉइंट पे देखते हैं डिमांड के शिफ्ट होने की वजह से फिलिप्स कर्व में मूवमेंट जनरेट होती है। अब मूवमेंट हमने देखी, ये पॉइंट बी है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए पॉइंट पे हमारे पास 2% इन्फ्लेशन थी और ए पॉइंट पे हमारे पास 3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। जब डिमांड में शिफ्ट हुआ, डिमांड में रिडक्शन हुई, हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा फिलिप्स कर्व है उसमें मूवमेंट हुई, ए से बी पॉइंट तक उसने मूव किया। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो रिड्यूस हुआ, इन्फ्लेशन कम हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन को कम करने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे साथ ये देख सकते हैं जब हम डिमांड अगर कम हो रही होती है साथ हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही होती है। डिमांड कम होने का मतलब है सप्लाई ज्यादा है, और सप्लाई ज्यादा जब होती है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। पेंसिल से ये ड्रॉ किया गया, ये न्यू सप्लाई कर्व है, ये शिफ्ट किया आउटवर्ड डायरेक्शन। सप्लाई कर्व में जब इंक्रीज होता है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, सप्लाई कर्व में जब रिडक्शन हो रही होती है तो वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे इंक्रीज है, सप्लाई कर्व इंक्रीज हुआ, एस प्राइम नाम दे दिया इसको। यहाँ पे एक न्यू इक्विलिब्रियम डिमांड पे या न्यू डिमांड पे न्यू सप्लाई कर्व पॉइंट मीट कर गया, न्यू इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ। उस इक्विलिब्रियम पे हम देख सकते हैं जितनी पहले क्वांटिटीज प्रोड्यूस हो रही थी उतनी ही क्वांटिटीज अभी भी प्रोड्यूस हो रही है। डिफरेंस सिर्फ क्या आया फिर प्राइसेस में, पहले अगर हम कहते हैं 10 यूनिट्स की डिमांड की थी और 10 यूनिट्स ही सप्लाई किए जा रहे थे, प्राइसेस P2 थी। अब 10 यूनिट्स ही डिमांड किए जा रहे हैं, 10 यूनिट्स ही सप्लाई किए जा रहे हैं, और अब सप्लाई ज्यादा है, इसकी वजह से उन्होंने प्राइसेस कम कर दी ताकि डिमांड ज्यादा हो जाए और डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पे मीट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइसेस को प्रोड्यूसर को कम करनी पड़ी है। जब प्राइसेस कम होती हैं इसका मतलब है इन्फ्लेशन में भी कमी आ रही है। इन्फ्लेशन में कमी आने का मतलब है फिलिप्स कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड पे। फिलिप्स कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड पे, इसका मतलब है कि प्राइसेस में कमी आ रही है। प्राइसेस में कम होने का मतलब इन्फ्लेशन रिडक्शन होने लगी है। इन्फ्लेशन में जब कम होगी तो हम कह सकते हैं फिलिप्स कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। वो हम देखते हैं कहाँ बनता है, ये जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट था, इस इक्विलिब्रियम पे फिलिप्स कर्व कहता है कि यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा बनेगा फिलिप्स कर्व का। वो ये रिप्रेजेंट करे, देखिए प्राइसेस कम हो रही है, प्राइसेस कम होने का मतलब इन्फ्लेशन कम हो रही है। तो इसी लाइन को अगर हम ड्रॉ करें 3% पे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनेगी जिसको हम कह रहे हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्फ्लेशन में कमी आ रही है, इन्फ्लेशन में कमी आने की वजह से इन्फ्लेशन में कमी आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई चेंज नहीं आया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे उसी तरह से रहा है, या कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया। पहले ए
ए पे था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% और 2% इन्फ्लेशन थी। डिमांड में अगर हम कहते हैं रिडक्शन आई है, डिमांड में रिडक्शन की वजह से मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज कर गया था। अब वापस सप्लाई में जब वापस इक्विलिब्रियम वहां पे आया, सप्लाई इंक्रीज होके आई, तो वहां पे हम देख सकते हैं उसी ए पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे हमारे पास एक 3% हमारे पास पुराना फिलिप्स कर्व था, ये 3% हमारे पास पुराना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। अब वापस अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपनी पोजीशन पे आ गया, 3 से 4% पे चला गया था, वापस 4% से 3% पे आ गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेकिन और साथ आप देख सकते हो इन्फ्लेशन भी कम हो रही है। ये हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ये नहीं कह सकते कि ट्रेड ऑफ हो रही है, एक चीज को बढ़ा रहे हैं दूसरी चीज कम हो रही है। यहाँ पे है लॉन्ग रन में कि अगर एक चीज वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रही है तो दूसरी चीज में चेंजेस आ सकती हैं। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया, सेटबैक कर गया, सेल्फ एडजस्ट कर गया, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है वो उसमें कमी आ गई। हम ये नहीं कह सकते इन्फ्लेशन, या यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन कम हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, इन्फ्लेशन रेट कम हो गया। ये होता है लॉन्ग रन में फिलिप्स।